चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मंडे भारत पहुंच रहे हैं और 2 दिन का ये दौरा है और इन 2 दिनों में बॉर्डर टॉक्स होने वाली हैं, जो कि बहुत अहम मुद्दा है चाइना और इंडिया के बीच में। चाइना में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर जी, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद इतना ही नहीं, ट्रम्प साहब के कहने पे जापान भी शहबाज शरीफ जी को बुला रहा है, मैंने पढ़ा कहीं पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी चल रही है। इसी बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत यात्रा की शुरुआत करेंगे। चीन के विदेश मंत्री की यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वे शाम को 4 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनकी यात्रा 2 दिन की होने वाली है। चीन के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और मंगलवार सुबह एनएसए अजीत डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का एक नया दौर आयोजित करेंगे। बैठकों में दोनों पक्ष सीमा की स्थिति, व्यापार और उड़ान सेवाओं की बहाली सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चीनी विदेश मंत्री मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात करेंगे कि यह शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से कुछ दिन पहले हो रही है। ट्रंप के टैरिफ बाद चीन और भारत की बढ़ती नजदीकियां और चीनी विदेश मंत्री की 2 दिवसीय भारत यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ट्रंप के टैरिफ से भारत नाराज है। इसके बाद भारत, चीन और रूस एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। तीनों देशों को साथ आना अमेरिका की मनमानी पर करारा तमाचा है। बॉर्डर पे डिस्कशन होने के लिए वांग यी साहब आ रहे हैं। वी शुड सिट डाउन एंड डिस्कस आवर। एक दिन में तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वांग यी साहब आएंगे एंड देन एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड आउट। मगर कहने हैं ना कि एक शुरुआत होगी, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देखना है। चाइना को भी ये समझ में आ चुका है कि कम्युनिज्म कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। उनको चाहिए उनकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी एंड हमें चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएं। और चाइना को ये भी समझ में आ रहा है जो पाकिस्तान डबल रोल प्ले कर रहा है। आप अगर पहुंचे हुए हैं, आपको होस्ट कर रहा है ट्रम्प, तो आप क्या समझिए चाइना की नींदें नहीं उड़ रही होंगी। चाइना में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर जी, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद इतना ही नहीं, ट्रम्प साहब के कहने पे जापान भी शहबाज शरीफ जी को बुला रहा है, मैंने पढ़ा कहीं पे। लेकिन सर, आप लोगों को भी तो एक तरह से फिक्रमंद हो जाना चाहिए। आपके यहाँ भी तो इस चीज को सीरियसली लिया जा रहा होगा। जब इंडिया एक बड़ा पावर बन जाएगा आज से 10 साल बाद, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखिएगा तो ऑलरेडी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया आज की डेट में है। अगर आप रियल डोमिनल उस पर देखिएगा तो इंडिया आज की डेट में $4-4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आसपास खड़ा हुआ है। दोस्तों, एक और क्रूशल चैप्टर खुला है इंडिया और चाइना के रिलेशंस का। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मंडे भारत पहुंच रहे हैं और 2 दिन का ये दौरा है और इन 2 दिनों में बॉर्डर टॉक्स होने वाली हैं, जो कि बहुत अहम मुद्दा है चाइना और इंडिया के बीच में। एक वही मसला है जिसको लेकर चाइना और इंडिया को सुलझाना है और उसके बाद काफी कुछ हम बदलते हुए देख सकते हैं। साथ में इस पूरी चर्चा में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी रहेंगे और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसका मकसद है जो चाइना और भारत के बीच में एलएसी का जो विवाद है 3488 किलोमीटर पर, उस डिस्प्यूट को एड्रेस करना। सवाल सिंपल है, लेकिन ये टॉक्स जो हैं बॉर्डर टेंशन्स को कम करेंगे और क्या जो बड़ा एक नया ब्लॉक उभरने की हमें संभावनाएं नजर आ रही है, रशिया और अमेरिका और इंडिया, और साथ ही साथ जो रिक्स जो प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रपोज किया था, रशिया, इंडिया और चाइना, इन दोनों ही ब्लॉक्स में किस तरह से कनेक्टिंग फैक्टर भारत बनकर उभरेगा, भारत की भूमिका, और इन्हीं सारी मसलों को, इन्हीं सारे सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आ रहे हैं और वो मिलेंगे एनएसए के जो अजीत डोभाल जी है उससे मिलने वाले हैं। फिर वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से भी मिलने वाले हैं और इसके दौरान बहुत सारे इश्यूज पे बात किया जाएगा। एक तो जो ग्राउंड होता है जिसमें मोदी जी अभी जाने वाले हैं, 30 तारीख को एससीओ समिट के अंदर जाने वाले हैं, उसका ग्राउंड जो होता है, जो अग्रीएबल टर्म्स होता है, उसके बारे में बात की जाती है। भारत जहाँ पे भी रहेगा वो एक तरह से किंग मेकर होता है। अगर वो कोई भी ब्लॉक में रहता है तो उसका एक तरह से भारत इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, 6.7 to 7% अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हम अपनी जीडीपी में आप समझ लीजिए हर साल $300 बिलियन का आउटपुट बढ़ा रहे हैं।
उस $300 बिलियन का आउटपुट बढ़ाना ये किसी के बस की बात नहीं है। चाइना का जो ग्रोथ है 4 to 4.5% बताया जा रहा है। उनकी इकोनॉमी समझ लीजिए 18 ट्रिलियन की है, तो वो भी $720 बिलियन से ग्रो करेंगे, पर उनकी ग्रोथ रेट धीरे-धीरे कम होती जा रही है। चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ वो इम्प्रूव करे और उसकी जो ग्रोथ रेट जो गिर रही है, उसको वो एक तरह से उसको बढ़ा सके। तो दिस इज द रीजन चाइना अब भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। भारत की पॉपुलेशन देखिए, कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है और एक तरह से चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आता है, तो इसका फायदा चाइना को भी मिलेगा। तो इसके लिए चाइना चाह रहा है कि भारत के साथ उसके अच्छे रिश्ते हों और उसकी इकोनॉमी को एक संभाल लिया जाए। अब मैं यहाँ आता हूँ कि भारत के जो विदेश मंत्री है वो सर्गेई लावरोव से मिल रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले तो डिफेंस देख लीजिए। भारत को ऑफर किया है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, प्रोमीथियस ऑफर किया है। ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये सैटेलाइट्स को भी उड़ा सकता है। तो कहीं न कहीं आप ये देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में बोला है कि वो देश के अंदर सुदर्शन चक्र जैसा एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी कोई भी विदेशी मिसाइल आके भारत को कहीं भी टारगेट न कर सके। सेकंड, सुखोई 57E जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके भारत के अंदर वो बनाएंगे और टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, IP राइट्स, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स वो होने वाला है। फिर सुखोई 30 को सुपर सुखोई 30 बनाने का अपग्रेडेशन की बात चल रहा है। उसमें भी जो रशिया का इंजन है 177S, जो वो इंजन को भी भारत के अंदर बनाने का बातचीत हो रहा है। फिर एक और एक चीज है अनमैन्ड कॉम्बैट एरिया व्हीकल जो रशिया का है S-70, उसकी भी बातचीत चल रही है और भारत उसको भी शायद लेने की बात कर रहा है। रशिया अपना जो टैंक जो है जो हर्मेट टैंक है उसको भी देने को तैयार है। RB-77 मिसाइल्स है वो भी वो देने को तैयार है, जिसका रेंज अराउंड 350 to 400 है। और एक और एक चीज है, ब्रह्मोस 2 के ऊपर भी एक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई जाएगी और इसमें भी रशिया भारत को सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ डिफेंस की बात है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रशिया भारत को इन्वॉल्व करना चाहता है आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक के डेवलपमेंट में वो भारत के रिसोर्सेस को यूज करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने 10 लाख भारतीय के ब्लू वर्कर्स को बुलाया भी है और चेन्नई व्लादिवोस्टोक स्टॉक जो रूट है, सी रूट है, उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक चीज है कि हम मैरीटाइम लॉजिस्टिक डेवलपमेंट उसकी भी बात कर रहे हैं।